आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मजहर अंदर आया तो इसके साथ इसका दोस्त अमजद भी था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि आज हमारी पहली रात थी। मुझे समझ नहीं आई कि मजहर अपने साथ अमजद को क्यों लेकर आया। मजहर शहर में रहता था और शादी करके वो मुझे अपने साथ ले आया था। हमारी शादी की ये पहली रात थी। अमजद को इसने मेरे पास बैठने को कहा। मुझे काफी अजीब लगा, जैसे मुझ में एक खौफ आ गया हो। मैं इससे थोड़ी सी दूर हो गई। मजहर ने कहा, तुम डर क्यों रही हो? नसीम, अमजद से डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। ये हमेशा मेरी मदद करता है। मैंने इससे वादा किया था। मुझे बस अपना वादा पूरा करना है। मैंने बड़े ही गौर से मजहर की तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मजहर, मुझे समझ नहीं आई कि तुमने कैसा वादा किया था। मजहर ने कहा, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि जब मेरी शादी की पहली रात होगी तो नसीम के साथ तुम वक्त गुजारोगे। इसलिए उन्होंने शादी के खर्चे के लिए मुझे पहले पैसे दिए थे। आज की रात भी ये मुझे पैसे दे रहा है। ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। मैंने तो मजहर से मोहब्बत की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मजहर भी ऐसा इंसान निकलेगा। मजहर की खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया था क्योंकि मजहर मुझे घर से भगा कर ले आना चाहता था। मैंने अपने घर वालों को इतना मजबूर किया कि उन्होंने मेरा निकाह मजहर के साथ कर दिया। निकाह के बाद मजहर मुझे शहर ले आया। यहाँ मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने मजहर से कहा, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस तरह तुम मुझे किसी और के सामने कैसे डाल सकते हो? मैं अब बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। अमजद, जो बहुत ज्यादा करीब था, ने बड़े ही गुस्से से मजहर की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने अपनी बीवी से बात नहीं की थी तो फिर मुझे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मजहर ने कहा, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। अमजद, तुम बस एक बार बाहर जाओ। अमजद गुस्से में बाहर चला गया। अब मजहर बिल्कुल मेरे पास था। उसने कहा, ये घर भी अमजद का है। अगर अमजद की बात ना मानी तो शायद हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, और वो मुझे पैसे भी दे रहा है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। शादी के 2-3 दिन बाद मैं काम पर जाऊंगा तो फिर मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। ये राज की बात हमारे दरमियान ही रहेगी। जब मजहर मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया तो मुझे काफी अजीब लगा। मैंने कहा, ये मेरी पहली रात है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती थी। अब अमजद के साथ ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अमजद दोबारा तंग नहीं करेगा। बस आज की रात है। आज की रात तुम बस मेरी बात मान लो। मैं अब मजहर के कहने पर अमजद की बीवी बनने जा रही थी। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजहर भी ऐसी बात करेगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को बिल्कुल रिलैक्स किया क्योंकि अब जो भी हो मुझे अमजद के साथ ही ये रात गुजारनी थी। अमजद अब कमरे में आ चुका था और मजहर कमरे से बाहर जा चुका था। अमजद मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ से बात शुरू करनी चाहिए।
लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। मैं बहुत हैरान थी। मैंने कहा, अमजद ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, मुझे पहले ही मजहर ने सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी तस्वीर इस वक्त भी मेरे मोबाइल में हैं। जब मैंने अमजद का मोबाइल देखा तो इसमें वाकई बहुत सारी तस्वीरें थीं। अमजद ने कहा, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए मैंने मजहर को कई बार पैसे दिए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें यहाँ लाए। मुझे नहीं पता कि मेरी मोहब्बत का तरीका गलत होगा, लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं दिल खोलकर तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद अमजद ने अपने तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। अमजद का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी अच्छा खिलाड़ी था। जब एक बार उसने मुझे प्यार कर लिया तो थोड़ी देर बाद अपने हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इस हिस्से से प्यार करो। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैंने अब उनकी बात मानना मुनासिब समझा। अब मैंने उनके हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। अमजद ने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो। जिस पर मैंने कहा, अगर तुम मेरी जरूरियात का ख्याल रखोगे। जिस तरह आज मजहर ने तुम्हारी बात मान ली है तो मुझे पता है मजहर फिर भी तुम्हारी बात मान लेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने अच्छे तरीके से हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं तो बस खेले ही जा रही थी। उसने कहा, रुक जाओ, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो थक न जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा वक्त था। हमें अच्छी तरह से खेलना था। थोड़ी देर के बाद मैंने एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। इस पोजीशन में वो मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था। मेरी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी। मजहर की बातों में आ गई। मजहर से शादी तो कर चुकी थी, इसलिए अब अमजद काफी अच्छे तरीके से खेलने लगा। जैसे ही अमजद ने कोशिश की तो शायद मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा, अमजद ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमजद ने कहा, चाहे जितने भी प्यार से खेलूं, एक बार तो इसमें परेशानी होगी। मैं भी अब अपने आप से वादा कर चुकी थी कि मैं अब नहीं हटूंगी। जो भी हो जाए मैं अमजद का साथ दूंगी। थोड़ी देर के बाद अमजद ने एक अच्छी कोशिश की और अच्छी तरह से अब वो अपनी मंजिल को पा चुका था। वो जैसे जैसे खेल रहा था, मुझे शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब काफी खुशी मिल रही थी। अमजद भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश था। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।